हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं राहुल कुमार शर्मा। आपका स्वागत करता हूं आपके अपने ही चैनल ज्ञानार्थी क्लासेस में। आज हम बात करेंगे रिस्पॉन्स के बारे में। किसके बारे में? रिस्पॉन्स यानी अनुक्रिया के बारे में हम लोग बात करेंगे। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि स्टिमुलस किसे कहते हैं, यानी उद्दीपक किसे कहते हैं और रिस्पॉन्स किसे कहते हैं। स्टिमुलस और रिस्पॉन्स को मैंने बहुत ही विस्तार पूर्वक उस वीडियो में समझाया था। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो कृपया सबसे पहले उस वीडियो को देख लीजिए, तब आपको इसमें समझ में आएगा कि रिस्पॉन्स किसे कहते हैं और रिस्पॉन्स के कितने प्रकार होते हैं। इसके बारे में भी हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मुझे सपोर्ट करने के लिए वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और अपना विचार कमेंट में ज़रूर व्यक्त कीजिएगा कि मेरा वीडियो कैसा लगता है। अगर अच्छा लगा तो भी अच्छा लिखिएगा, अगर ख़राब लगा तो भी ख़राब लिखिएगा, ताकि हम अगले वीडियो में अपनी गलतियों को सुधार कर सकें। तो चलिए हम आज के मेन टॉपिक पे चलते हैं कि रिस्पॉन्स किसे कहते हैं और रिस्पॉन्स कितने प्रकार के होते हैं। तो मैंने पिछले वीडियो में यह बताया था कि किसी उद्दीपक के लिए कोई सजीव जिस व्यवहार का प्रदर्शन करता है उसे अनुक्रिया या रिस्पॉन्स कहते हैं। इसको समझ लीजिएगा कि इसको हम लोग इस तरीक़ा से भी कह सकते हैं कि उद्दीपक के कारण उत्पन्न हुए व्यवहार या किया गया कार्य जो है उसे हम लोग अनुक्रिया कहते हैं। फिर से समझिएगा, पहला जो परिभाषा है उसके अनुसार कि किसी उद्दीपक यानी स्टिमुलस के लिए कोई सजीव जो अपना व्यवहार का प्रदर्शन करता है उसे हम लोग अनुक्रिया या रिस्पॉन्स कहते हैं। और इसको दूसरी भाषा में हम लोग ऐसे भी समझ सकते हैं कि उद्दीपक के कारण जो व्यवहार होता है या कार्य होता है उसे हम लोग अनुक्रिया कहते हैं, यानी एक्शन होता है। स्टिमुलस के लिए जो व्यवहार का प्रदर्शन होता है या कार्य होता है उसे हम लोग रिस्पॉन्स कहते हैं, यानी अनुक्रिया कहते हैं। रिस्पॉन्स जो है दो तरह का होता है। कितने तरह का रिस्पॉन्स होता है? दो तरह का रिस्पॉन्स होता है। पहला होता है, यहाँ पे हम लोग बात कर लेंगे, पहला जो होता है रेस्पोंडेंट। क्या होता है? रेस्पोंडेंट बिहेवियर जो होता है, या रिस्पॉन्स या रेस्पोंडेंट बिहेवियर या रेस्पोंडेंट रिस्पॉन्स भी कह सकते हैं। दूसरा है ऑपरेंट बिहेवियर। ऑपरेंट बिहेवियर या रिस्पॉन्स हम लोग इसको कह सकते हैं। अब हम लोग समझेंगे कि रिस्पोंडेंट बिहेवियर किसे कहते हैं और ऑपरेंट बिहेवियर किसे कहते हैं। तो आइए हम लोग समझते हैं सबसे पहले कि रिस्पोंडेंट बिहेवियर किसे कहते हैं या रिस्पॉन्स किसे कहते हैं। तो रिस्पोंडेंट बिहेवियर या रिस्पॉन्स के लिए हमें सबसे पहले इसका परिभाषा समझना है कि वैसा बिहेवियर जिसमें स्टिमुलस ज्ञात होता है रिस्पोंडेंट बिहेवियर कहलाता है। वैसा बिहेवियर मतलब जिसमें बिहेवियर का मतलब क्या होता है? रिस्पॉन्स। अब हम लोग इसको बिहेवियर रिस्पॉन्स को अब हम बिहेवियर के रूप में यूज कर सकते हैं। तो ऐसा रिस्पॉन्स या बिहेवियर जिसमें स्टिमुलस ज्ञात होता है, मतलब स्टिमुलस का क्या है? नोन, यानी ज्ञात। अब इसको मतलब जिसके बारे में, जिस स्टिमुलस के बारे में हमें जानकारी हो उसे हम लोग क्या कहते हैं? रिस्पोंडेंट बिहेवियर कहते हैं। समझ लीजिए कि मान लीजिए कि आपका जो कोई गर्म लोहा सटाया और आप चिल्लाए, तो गर्म लोहा सटाना यहाँ पे क्या हो गया? गर्म लोहा स्टिमुलस हो गया और रिस्पांस हो गया कि आपका चिल्लाना, ज़ोर से चौंकना, डर जाना और वहाँ से भागना।
ये सब क्या हो गया, रिस्पॉन्स हो गया, यानी बिहेवियर होगा। तो इसमें स्टिमुलस क्या है, आपको ज्ञात है। क्या है, स्टिमुलस ज्ञात है, मतलब आप उस स्टिमुलस को जान रहे हैं कि किसके कारण ये बिहेवियर या रिस्पॉन्स हुआ है। इसे ही हम लोग रेस्पोंडेंट बिहेवियर कहते हैं। अब आगे दूसरा हम लोग देख लेते हैं कि एक और बिहेवियर है जो ऑपरेंट बिहेवियर, या उसे हम लोग कहते हैं ऑपरेंट रिस्पॉन्स। इसको हम लोग देख लेते हैं कि क्या कैसे कहते हैं, इसका परिभाषा हम लोग देखते हैं। तो वैसा बिहेवियर या रिस्पॉन्स जिसमें स्टिमुलस क्या होगा, अज्ञात होगा। क्या होगा, स्टिमुलस अज्ञात होगा, मतलब अननोन होगा। जिसमें आप तो बिहेवियर कर रहे हैं, रिस्पॉन्स कर रहे हैं, लेकिन आपको उसमें जानकारी ही नहीं है कि जो स्टिमुलस है आपका वो क्या है, स्टिमुलस क्या है, किस चीज़ का है। ऐसा समझिए, इसको उदाहरण से समझते हैं हम लोग कि कैसे हम लोग जानेंगे कि अज्ञात कैसे है। क्योंकि व्यवहार होगा तो उसमें हमको पता चलेगा कि किस स्टिमुलस के कारण हम व्यवहार कर रहे हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं कि जैसे मान लीजिए कहीं रोड के किनारे आप अच्छे से जा रहे हैं और वहाँ पे आपको दुर्गंध आता है, बहुत ख़राब दुर्गंध आता है, तो आप क्या कर लेते हैं, अपने नाक को बंद कर लेते हैं, थोड़ा देर सांस लेना बंद कर देते हैं और जितना जल्दी हो सकता है कि वहाँ से आप निकलना चाहते हैं। तो उसमें क्या होता है कि आपको आता है कि बदबू आ रहा है। अब किस चीज़ का बदबू आ रहा है ये तो आपको कन्फर्म नहीं है कि जानवर का है या सड़ा गला जो उसको क्या कहते हैं वेस्ट यानी गंदगी का है, या और कुछ का भी है। अब जानवर सड़ रहा है या पक्षी मर के सड़ गया है, और या कुछ और जो है कंपनी का वैसा केमिकल है उसका दुर्गंध आ रहा है। आपको ये पता नहीं है, सिर्फ पता है क्या है कि गंध आ रहा है, यानी दुर्गंध आ रहा है, जिससे आपको सांस लेने में परेशानी हो रहा है और बहुत गजब का आपको फील हो रहा है। तो यहाँ पर क्या हो गया, स्टिमुलस जो हो गया अननोन हो गया। क्या हो गया, स्टिमुलस हो गया अननोन, यानी अज्ञात हो गया। तो जिसमें स्टिमुलस अननोन होगा उसे हम लोग क्या कहेंगे, ऑपरेंट बिहेवियर कहेंगे या ऑपरेंट रिस्पॉन्स कहेंगे। और जिसमें आपका स्टिमुलस जो है क्या हो जाएगा, नोन हो जाएगा, यानी ज्ञात हो जाएगा, उसको हम लोग क्या कहेंगे, रेस्पोंडेंट बिहेवियर कहेंगे। अब हम लोग ये दोनों को समझ लेते हैं कि रेस्पोंडेंट को हिंदी में क्या कहते हैं और ऑपरेंट को हिंदी में क्या कहते हैं। मान लीजिए कि कभी हिंदी में इसका पूछ ही दिया तो आप कंफ्यूज ना हो, ताकि हर पॉइंट को हम क्लियर करते जाएंगे। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब, शेयर और लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो अब हम लोग देखते हैं कि रेस्पोंडेंट बिहेवियर को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, प्रतिवादी व्यवहार कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रतिवादी व्यवहार कहते हैं, व्यवहार कहते हैं। और इसको ऑपरेंट बिहेवियर को हम लोग कहते हैं क्रिया प्रसूत व्यवहार। अब इसको आप लिख लीजिएगा कि रेस्पोंडेंट बिहेवियर को क्या कहते हैं, प्रतिवादी व्यवहार कहते हैं। और हम लोग आगे चलते हैं कि ऑपरेंट बिहेवियर, ऑपरेंट बिहेवियर को हम लोग क्या कहते हैं, ऑपरेंट बिहेवियर को हम लोग कहते हैं क्रिया प्रसूत व्यवहार। तो आपको ये दोनों क्लियर हो जाना चाहिए कि आपको रिस्पॉन्स किसे कहते हैं, यानी व्यवहार किसे कहते हैं। दो तरह अनुक्रिया या व्यवहार हम लोग उसको कहते हैं जो किसी स्टिमुलस के लिए प्रदर्शित किया जाता है या किया जाता है, या यूँ कहें कि किसी स्टिमुलस के कारण जो व्यवहार किया जाता है या जो व्यवहार का प्रदर्शन किया जाता है उसे हम लोग रिस्पॉन्स या व्यवहार कहते हैं। और किसके कारण होता है, स्टिमुलस के कारण होता है। व्यवहार और रिस्पॉन्स कितने तरह के, दो तरह के। कितने तरह के होते हैं, दो तरह के होते हैं। कौन कौन होते हैं, एक होता है रेस्पोंडेंट बिहेवियर और एक होता है आपका ऑपरेंट बिहेवियर। और अब हम लोग जान लेते हैं इसी में
कि रिस्पोंडेंट बिहेवियर किसको कहते हैं कि जिसमें स्टिमुलस आपको ज्ञात हो, मतलब स्टिमुलस जो है नोन होगा। और ऑपरेंट में क्या होता है, जो स्टिमुलस हो आपका अननोन होगा, मतलब अज्ञात होगा। यह दोनों चीज़ जो है सीटेट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, आगामी जो आने वाले हैं। आपको इस चैनल पर बेसिक से बेसिक नॉलेज दिया जाएगा ताकि आपको आगे चल के कोई दिक्कत ना हो। तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि यह वीडियो कैसा लगा। आज के लिए इतना ही। अगर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।